नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेडेशर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, भारतीय रेलवे के तहत असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ट्रेन ड्राइवर का जो पद आने वाला था उसका रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। कुल पदों की संख्या 9900 यानी कि 9900 है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 9 मई 2025 है। 12th पास एलिजिबल है और ITI पास भी एलिजिबल है। सारी डिटेल आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे कि कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और आपको कैसे कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी हुआ है, ये आपको चाहिए तो ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के ये आप लोग ऑफिशियल नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिस। बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से RRB के नाम से जाना जाता है, उसके तहत जारी हुआ है। रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो जो ट्रेन चलाते हैं लोग, जो ट्रेन ड्राइवर सिंपल भाषा में, तो उनको बोला जाता है लोको पायलट। तो उनकी ही रिक्रूटमेंट है। अच्छी खासी वैकेंसी आई है, जो भी वैकेंसी आए ठीक ही है भैया। ऑनलाइन थ्रू अप्लाई करना है, ये बात आप लोग जान जाइए। टेंटेटिव ओपनिंग डेट क्या है एप्लीकेशन की? 10 अप्रैल 2025। उससे पहले आपके लिए डिटेल वीडियो उसके लिए लाऊंगा। और टेंटेटिव क्लोजिंग डेट 9 मई 2025 को रात को 11:59 पर क्लोज हो जाएगी। पे लेवल एज पर 7th पे कमीशन, अभी 8th पे कमीशन के हिसाब से नोटिफिकेशंस नहीं जारी होंगी। जो बैंकिंग स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर जब नेक्स्ट वाला आएगा, यानी कि अप्रैल से मार्च तक 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 आएगा, उसमें जब 1 अप्रैल के बाद से नोटिफिकेशंस, अभी वो 8th पे कमीशन 1 अप्रैल से बाद वो कमेटी बैठेगी और उसके बाद 1 जनवरी से आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, तो उसके बाद से वो 8th पे कमीशन लेकर के आएगा। लेकिन अभी तक तो आप लोगों का आपका 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 2 की नौकरी है। इनिशियल पे 19,900 है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 आपका रहना चाहिए, ये सब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। एज एज ऑफ 1/7/2025 18 से 30 साल होना चाहिए। टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी है? 9900, 9,900। इसके अलावा इसमें बात करें तो ITI पास भी इसमें एलिजिबल है, और इसके अलावा जो 12th पास है वो लोग भी एलिजिबल हैं। सैलरी 19,900 नहीं है, ये इनिशियल पे है। इसके ऊपर आपका HRA मिलता है, DA मिलता है, और जो असिस्टेंट लोको पायलट रहते हैं उनको मेन बेनिफिट मिलता है कि वो लेट अलाउंसेस जो उनको मिलती है, कई कई बार उनको 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, वो उनका एक्सटेंडेड हो ही जाता है रेगुलर बेसिस पर, वो 9 से 10 घंटे, तो उनको पर घंटे के हिसाब से चार्जेस नहीं याद आ रहे, लेकिन वो अच्छा चार्जेस मिलता है। ओवरऑल जो इन हैंड सैलरी बन करके आती है लोको पायलट्स की, वो 80,000 90,000 के अप्रॉक्स रहती है। अगर आप लोग 2 साल 3 साल कर ले गए, मतलब आप लोग लोको पायलट बन गए, तो आप लोगों की लाख से अधिक सैलरी बन करके आती है। और असिस्टेंट लोको पायलट की भी अप्रॉक्स 80-90 हजार बन करके आती है। लेकिन उसमें आपको वर्कलोड रहता है, ये बात की गारंटी है, क्योंकि आपको पूरा उसमें जब तक आपकी ड्यूटी नहीं खत्म हो जाएगी कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, 8 घंटे के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि आप मेडिकली फिट नहीं है, तो आप जो भी रेलवे बोर्ड है उसको आप लोग जैसे भी इन्फॉर्म करना रहता है, वो कंप्लीट प्रोसेस है, वो डिपार्टमेंटल प्रोसेस है, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। नेक्स्ट जो भी आपका जंक्शन आएगा वहां पर आपको फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे का ऐसा मानना है कि अगर आप लोग नहीं लग रहा है कि आप लोग फिजिकली अवेलेबल हैं, या फिजिकली इल लग रहे हैं, आप या मेंटली इल लग रहे हैं, तो आप रेलवे नहीं चलाएंगे। तो 8 घंटे के बाद आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम लोग करते नहीं है। 9-10 घंटे में उनकी यात्रा पूरी हो जाती है, उससे ज्यादा रेलवे देता ही नहीं है। तो वो 2 घंटे का ही वो लोग एक दिन का कम से कम 1,000-1,500 रुपए बना लेते हैं। दैट्स वाई उनका इन हैंड सैलरी जो अप्रोक्स आती है वो 70-80 हजार रुपए आती है, और लोको पायलट बनने के बाद तो आप लोगों का 1 लाख रुपए प्लस आती है। तरह तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस मिलते हैं, चिल्ड्रन फंड मिलता है। इसके अलावा आपको बोनसेस मिलते रहते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, पिछले साल दिवाली में लगभग 7500 बोनस एक्स्ट्रा मिला था। तो ये सब चीजें बोनस चलती रहती हैं रेलवे में। और बाकी अभी रेलवे का कोई बिकने का कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि रेलवे बिक जाएगा। हाँ, कई सारे जोन्स हैं जो बिक रहे हैं, कई सारे स्टेशन हैं जो बिक रहे हैं। हालांकि वो सेकेंडरी चीज है, वो PPP मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ प्राइवेट ही हो जाता है। पब्लिक भी, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट का भी शेयर होल्डिंग रहता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल की घटनाओं में बता दूं तो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जो कि LIC हो गया अपना, मेजर इंडिया में मेजर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी वही है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर में भी 100% FDI को अप्रूव कर दिया, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% इंश्योरेंस सेक्टर में हो सकता है। मे भी फ्यूचर में रेलवे के साथ भी ऐसा हो जाए, लेकिन फ्यूचर क्या होता है उसको देख करके प्रेजेंट के हिसाब से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आपको फिर वहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपना डिपार्टमेंट, मतलब आप अपना ट्रांसफर सरकारी जगहों पर करा सकते हैं। जैसे कि अभी जब हाल फिलहाल में घटनाओं पर कई सारी जगहों पर रेलवे प्राइवेटाइजेशन का उठा था मुद्दा, तो उन लोगों को ऑफर दिया गया था कि आप लोग जोन अपना चेंज कर सकते हैं, जहां पर सरकारी जोन है वहां पर जा सकते हैं।
तो ये सब चीजें होती हैं, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। लेकिन अभी रेलवे को प्राइवेट करने का कोई इरादा नहीं है, बैंकों को प्राइवेट करने का कोई इरादा नहीं है। जो पीएसयूज हैं उसमें शेयर होल्डिंग कम हो रही है, ये बात डेफिनेटली है। क्योंकि आप लोग अगर डेटास को देखेंगे तो जो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कम हो रही है। लेकिन अभी ना रेलवे, ना बैंकिंग, ना इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मे बी अगर फ्यूचर 1-1.5 साल के बाद एलआईसी छोड़ दिया जाए तो जो भी छोटे मोटे गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज है इनमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग कम करेगी। लेकिन मेजर मेजर में अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिजली विभाग बिक रहा है उत्तर प्रदेश का, वो बात तो निश्चित हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी दे पाया हूँ। इससे एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसमें कंप्लीट आपको बताऊंगा सिलेबस से लेकर के सब कुछ। वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब अपडेट्स के लिए। और अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर न्यूज अपडेट्स भी आपको मिलती रहती हैं, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।